चयन विद्यार्थियों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस और ईवीएस में हम यूनिट 6 यानी कि फैमिली को देख रहे हैं। ठीक है, और फैमिली में जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं सबको तैयार करके आप लोगों को मैंने परिवार के प्रकार और उससे जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे वो भी बताया। साथ में जो है आपको नोट्स भी मिले, साथ में आपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट भी दिया, बड़ी अच्छी बात है। आज हमारा जो टॉपिक है उसी चैप्टर यानी कि फैमिली यानी परिवार का, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक बुराइयां। सबको गुड मॉर्निंग। सामाजिक बुराइयां, ठीक है, उसमें हम देखेंगे बाल विवाह, दहेज प्रथा, चोरी, बाल श्रम और क्या क्या हमारी सरकार के द्वारा, ठीक है, हमारे देश में इनको रोकने के लिए कब कब सुधार कार्य किए गए, कौन कौन से अधिनियम बनाए गए, कौन कौन से कानून लागू किए गए, इन सब पर ध्यान डालते हुए और साथ में इनके कूट वाले प्रश्न। अब आज से जो है थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा आपको पढ़ाने का मेरा, क्योंकि अगर मान लो परीक्षा कैसी भी आए मेरे बच्चे एकदम तैयार होने चाहिए, तैनात होने चाहिए, तो उसको ध्यान में रखकर पैटर्न नया तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है इसी में बाल विवाह। टॉपिक पढ़ेंगे जैसे मैथ्स में मैंने आपको पढ़ाया क्वाड्रिलेटरल में, फिर 5 एमसीक्यू करेंगे, तो वो बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे और बहुत बच्चों ने उस चीज को कहा भी कि सर ये बेहतरीन चीज है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज अब ईवीएस और बाकी के सब्जेक्ट्स में भी लागू की जाएगी कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए उसके 4-5 क्वेश्चन वहीं पर कूट वाले करवाया जाए। ठीक है, तो अभी फिलहाल बाल विवाह, तो देखो भाई, बालक का जब विवाह होता है, किसी भी बालक, यानी कि एक लड़का है, ठीक है, और एक बालिका है, यानी कि एक लड़की है, ठीक है, इन दोनों का अगर विवाह जो निर्धारित जो उम्र है जो समय समय पर बदली गई है और उसको बढ़ाने की मांग भी चल रही है कि लड़कियों के लिए भी न्यूनतम आयु जो लड़कों की है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और लड़कियों की 18 वर्ष। अब रिसेंटली 2020 में इसके लिए डिमांड की गई है कि लड़कियों की भी आयु न्यूनतम 21 वर्ष की जाए। तो वहां तक पहुंचने के लिए शुरुआत होगी 12 वर्ष से, फिर 14 वर्ष आएगा, 18-14 का पेयर आएगा। हर चीज को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो भाई बालक का 21 वर्ष और बालिका का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 18 वर्ष। अगर इससे कम में, अगर बालक है अगर 21 वर्ष से कम में और बालिका का 18 वर्ष से कम में अगर आप विवाह करवाते हो, दोनों पक्ष में से कोई भी एक, मान लो लड़का 23 साल का है और लड़की 17 साल की है, तो भी ये बाल विवाह ही कहलाएगा, कानूनन ये जुर्म है। अगर मान लो लड़का 18 साल का है, लड़की 24 साल की, तो भी ये बाल विवाह ही कहलाएगा। ठीक है, यानी कि लड़का और लड़की नहीं, बालक और बालिका, यानी कि 21 वर्ष से कम आयु का लड़का उससे हम कहते हैं बालक, ये भी याद रखना, और 18 वर्ष से कम लड़की को हम कहते हैं बालिका। तो बालक और बालिका का अगर विवाह होगा तो वो बाल विवाह ही कहलाएगा। गुड मॉर्निंग, क्लियर हुआ सब लोग को कि बालक और बालिका किसे कहेंगे? तो हमारे संविधान के अनुसार, हमारे देश के कानून के अनुसार 21 वर्ष से कम के लड़के को बालक कहा जाएगा और 18 वर्ष से कम की युवती यानी लड़की को बालिका कहा जाएगा। बालक बालिका का विवाह करवाओगे तो बाल विवाह कहलाएगा भाई। ठीक है, अब इस इतना जान लेना कि भाई आपने, हम लोग पढ़ रहे हैं परिवार, हमारे चैप्टर का नाम ही है फैमिली। फैमिली में हमने उसके टाइप्स वगैरह तो देख लिए। अब फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स जो है सदियों से चले आ रहे हैं, जैसे कि ये बाल विवाह है, जैसे कि दहेज प्रथा है आपकी, ठीक है, साथ में बाल श्रम, अगर कोई गरीब परिवार से है तो उसके बच्चे को जाके अल्प आयु में श्रम करना पड़ता है, बाल श्रम कहलाएगा। फिर चोरी, फिर परिवार में और बुराइयां क्या दिखती हैं हमें?
जिससे सामाजिक बुराई का नाम दिया जाता है, क्योंकि परिवार ही तो सेंट्रल यूनिट है आपके समाज का। तो भाई नशाखोरी, आपके घर में कोई पीता खाता होगा तो नशाखोरी के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आया? तो अब हमने परिवार तो पढ़ लिया, अब परिवार में पाई जाने वाली जो जो बुराइयां हैं उनको देख रहे हैं। उसमें पहला है हमारा बाल विवाह। अच्छा, इसका डीपीपी बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, उसमें क्वेश्चंस पूरे आंसर के साथ आपको मिल जाएगा, आज ही अपलोड करवा दिया जाएगा, और प्लस 50 क्वेश्चन भी। ठीक, तो सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। तो लिखेंगे आगे, बाल विवाह व्यक्तिगत परिवार की घटना नहीं किंतु यह बच्चों के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय। ठीक है, देख लो यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट आ गया हमारा। बच्चों का अधिकार, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय से जुड़ा एक गंभीर विषय है। क्योंकि अगर बाल विवाह हुआ तो ये किसी के केवल व्यक्तिगत परिवार की घटना नहीं होगी, लेकिन वो जो बालक और बालिका हैं तो उनके अधिकार छिन जाएंगे, उनकी शिक्षा कॉम्प्रोमाइज होगी, उनका स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, लैंगिक समानता में फर्क आएगा, ठीक है, और सामाजिक न्याय जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इस तरीके से बाल विवाह एक गंभीर समस्या है। ठीक, लड़के के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, लड़की के लिए 18 वर्ष। सब लोग को क्लियर है? जल्दी से बता देंगे। चलिए, अब सिंपल कूट वाले प्रश्न जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे सभी विद्यार्थी जो लोग भी सेशन को देख रहे हैं। बाल विकास की परिभाषा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, 21 वर्ष से कम आयु का लड़का बालक माना जाता है, 18 वर्ष से कम आयु की लड़की बालिका मानी जाती है। विवाह में यदि कोई एक पक्ष निर्धारित आयु से कम हो तो बाल विवाह माना जा सकता है। यानी कि अगर लड़का 22 साल का हो, लड़की 16 साल की हो, तो क्या इसे बाल विवाह कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। कॉन्सेप्ट एमसीक्यू, कॉन्सेप्ट एमसीक्यू, कि आपका एकदम क्लियर हो और आप बहुत अच्छा कर पाओ। राजेंद्र साहू जी का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। यानी कि तीनों का तीन, और तीनों मैंने अपने नोट्स में आपको कवर करवाया। तो बहुत बच्चे जो परेशान हो रहे थे डीपीपी और क्लास नोट्स का साइज देखकर, ठीक है, मैंने साफ तौर पे कहा जितना मैं लिखूंगा उतना ही आप लिखना, 2 ही पन्ने का, 1 पन्ने का बनेगा बाल विवाह का नोट्स। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलो दूसरा प्रश्न इसी पर आ जाओ। कौन सी स्थिति बाल विवाह की श्रेणी में आएगी? लड़का 20 वर्ष, लड़की 19 वर्ष, बाल विवाह की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? लड़का 22 वर्ष, लड़की 17 वर्ष, बाल विवाह की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? लड़का 21 वर्ष, लड़की 18 वर्ष, बाल विवाह की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। बाल विवाह की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी से बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे। कितने बेहतरीन तरीके से घुमा के पूछा है भाई। लड़का अगर 20 वर्ष का है और लड़की 19 वर्ष की है तब भी ये बाल विवाह है। लड़का 22 वर्ष का है, लड़की 17 वर्ष की है, तब भी ये बाल विवाह है। हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर लड़का 21 वर्ष का है, लड़की 18 वर्ष पूरा कर चुकी है, तो ये बाल विवाह नहीं है। ठीक है, तो यानी कि केवल 1 और 2। वेरी गुड। चलो आ जाओ तीसरा प्रश्न। जितनी जल्दी आंसर आएगा मैं उतनी जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा, और क्वेश्चन के साथ पढ़ाऊंगा कि थोड़ी देर हम लोग क्वेश्चन थ्योरी करेंगे, फिर क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखता हूं आप लोग एक्टिव तभी होते हो जब क्वेश्चन आता है, और एक्टिव रहना लेक्चर में जरूरी है, थ्रू आउट द लेक्चर। चलो भाई, तीसरे प्रश्न का उत्तर कर दो कि 20 वर्षीय कथन है, 20 वर्षीय लड़की और 19 वर्षीय लड़की बहुत छोटा हो जा रहा है क्या ये? देखिए अब 20 वर्षीय लड़के और 19 वर्षीय लड़की का विवाह बाल विवाह माना जा सकता है। असर्शन
दिया हुआ है, रीजन दिया है कि पुरुष के न्यूनतम विवाह योग्य 21 वर्ष और महिला के लिए 18 वर्ष। तो बताइए जल्दी से, कथन और कारण क्या है भाई? दोनों सही है। अगर 20 वर्ष का लड़का 19 वर्ष की लड़की रही तो भाई ये बाल विवाह हो जाएगा। और जो है कथन की सही व्याख्या करता है कारण, यानी ऑप्शन ए। चलो आ जाओ चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में आ जाओ। सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में ए, बी और सी दिया हुआ है, यहाँ पर 1, 2 और 3 दिया हुआ है। देख लो, बालक 21 वर्ष से कम का लड़का बालक कहलाएगा, यानी कि ए का आ गया 2। बालिका 18 वर्ष से कम की लड़की बालिका कहलाएगी। निर्धारित आयु से पहले बाल विवाह, अगर निर्धारित आयु जो है वो क्या कहलाएगा? A2B1, यानी कि ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। चलो आ जाओ जल्दी से। निम्न में गलत कथन को चुनना है। जल्दी से चुन दीजिए। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। बाल विवाह शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। क्या बाल विवाह तभी माना जाएगा जब लड़का लड़की दोनों ही कम आयु के हों, या बाल विवाह में कोई एक पक्ष निर्धारित आयु से कम? तो देखो बाकी सब सही है, बात यहाँ कर रहा है गलत कथन की। तो गलत कथन ये है, बाल विवाह तभी मानेंगे जब लड़का और लड़की दोनों ही कम आयु के हो। नहीं भाई, कोई एक भी कम आयु का रहेगा तो बाल विवाह माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है सब लोग को ये? चलिए अब लिखोगे हेडिंग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आप लोगों ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, सर विलियम बेंटिक, इन लोगों का नाम सुना होगा। तो इन्होंने महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत प्रयास किए, क्योंकि भारत में, प्राचीन भारत में या मध्यकालीन भारत आप कह लो, ठीक है, और या उभरते हुए भारत में भी, तो महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। अलग अलग कुप्रथाएं थी। सती प्रथा, भाई अगर पति मर गया तो आपको भी अपने पति के साथ सती होना है, आपकी इच्छा है या नहीं है। या फिर अगर पति मर गया तो उस विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था, तो विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत। ठीक, ये सब प्रथाएं राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से सामने आई। ठीक है, तो बाल विवाह भी था, इसमें भी, इस दिशा में भी इन लोगों ने काम किया। ठीक, अब बाल विवाह कायदे से बाल विवाह का विकास हमने पढ़ा कि परिवार जो है इंडिया में ज्यादातर 90% अगर देखोगे तो पितृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार के कारण, जिसमें मतलब पिताजी का चलता है सब कुछ, ठीक है, तो उसके कारण बाल विवाह तेजी से पनपा। कारण था कि भाई पहले बहुत सारी, अगर उस समय की बात करो जब बाल विवाह किया जाता तो बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ा कारण था धर्मांधता भाई, और अंतरजातीय विवाह ना होने पाए, कल को कोई और दिक्कत ना आ पाए, या सबसे बड़ा बात बेटियों को बोझ समझना। भाई बेटी है तो अगर पैदा हो गई है तो कुछ लोग तो मार ही देते थे, हत्या कर देते थे, या फिर अगर कुछ लोगों ने पाला तो जितनी जल्दी हो सके उसे हटाओ। सामने वाला अगर उसे लेके गया है तो वो बेटी की तरह तो रखेगा नहीं, तो जब इसके बाप ने इसे बेटी की तरह ना रखा तो वो एक वस्तु हो गई आदान प्रदान की, कि भाई बालिका है, उसे उठाकर बाप ने खुद बोझ समझा और ब्याह दिया, चलो भाई अब बेटी गई, बात खत्म। सामने वाला जो भी परिवार उसे ले जाएगा ब्याह के, तो वो लगता है आपको कि वो उसे बेटी की तरह रखेगा। तो मतलब महिलाओं की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण था पितृसत्तात्मक समाज। उसके कारण ही जो बाल विवाह है, ठीक है, ये काफी विकसित हुआ। ठीक, कारण और क्या क्या हो सकते हैं लिख लो। अब बेटी पालना छोटा काम तो है नहीं, ठीक है, सबसे बड़ा कि भाई कन्या की सुरक्षा, उसका भरण पोषण। ठीक,
फिर उसके बाद जाति शुद्धता, फिर उसके बाद आप लिखोगे सामाजिक प्रतिष्ठा। अगर किसी के घर बेटी पैदा होती थी तो उस मर्द को हीन भाव से देखा जाता था। आज भी गांव में ये प्रचलन है। अगर एक बेटी पैदा हुई तो ठीक है, दो हुई तो ठीक है, तीसरी भी अगर हो गई, चौथी भी हो गई, तो इंसान प्रयास करते रहता है जब तक कि उसको पुत्र की प्राप्ति ना हो। ठीक, तो ये एक बना हुआ है नजरिया लोगों के बीच में सामाजिक प्रतिष्ठा का। उसके बाद है दहेज का भय। अब कल को बड़े हो जाएगी, रिश्ता अच्छा नाता रिश्ता ढूंढोगे तो आपको अच्छा खासा मोटा दहेज देना पड़ेगा, जो हमारा अगला टॉपिक है दहेज प्रथा। ठीक, चलो। और फिर है मान मर्यादा। अगर लड़की कहीं किसी लड़के के साथ भाग गई या कोई प्रेम प्रसंग हो गया तो परिवार की इज्जत या परिवार की इज्जत की नाक जो है वो कट जाएगी। तो इसको भी लेकर तुरंत जो है बाल विवाह कर दिया जाता था। तो ये उसके कारण हुए। आहा। चलिए भाई, तो सबसे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसमें माना जाता है ऐसा, अब इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन लिखिएगा कि हर्षवर्धन, इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजा हर्षवर्धन। ठीक है, इनके काल का उल्लेख है। और क्या उल्लेख है कि इनकी छोटी बहन राज्यश्री, लिखिएगा राज्यश्री का विवाह अल्प आयु में, का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से, ठीक है, किया गया। तो ये एक फैक्ट मिलता है कि राजा हर्षवर्धन जो थे तो उनकी छोटी बहन का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा से किया गया था। तो ये बाल विवाह का सबसे पहला उदाहरण देखने मिला था। ठीक है, अब उसके बाद ये प्रथा चली। अब इसके उत्थान में काम करने वाले लोगों का नाम याद रखेंगे। राजा राम मोहन राय, ठीक है, 1829 का दौर रहेगा आपका। फिर आएंगे कौन जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महोदय। ठीक, तो ये दो लोग का नाम आप याद रखेंगे और एक फैक्ट ये याद रखेंगे, इनका आपको पता है सती प्रथा का उन्मूलन या सती प्रथा का अंत। इनका आपको पता है विधवा पुनर्विवाह जो है इन्होंने प्रारंभ करवाया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने। दोनों समाज सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है, आ जाइए अब प्रश्नों में, जल्दी से प्रश्नों के उत्तर करिए। बाल विवाह के ऐतिहासिक कारणों के संबंध में सही कथन चुनना है, जल्दी से चुनिए। क्या क्या हो सकता है? पितृत्वात्मक सोच ने बाल विवाह को बढ़ावा दिया, बिल्कुल सही बात है। दहेज का भय बाल विवाह का एक सामाजिक कारण रहा है, बिल्कुल। बाल विवाह का संबंध केवल जैविक परिपक्वता से है, चाइल्ड इज रिलेटेड ओनली टू बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, जल्दी बताओ। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी से केवल बाल विवाह संबंधित है, यानी कि एक उम्र के बाद जो जो चेंजेस आ जाते हैं बायोलॉजिकल बच्चे लड़के और लड़कियों में, जल्दी से बताएंगे। केवल जैविक परिपक्वता से है बाल विवाह का संबंध? भाई जैविक रूप से तो परिपक्व एक 21 साल की सॉरी 21 साल का लड़का और एक 18 साल की लड़की भी नहीं हो सकती है। बहुत बार ऐसे चेंजेस देखे गए हैं, तो हम उससे इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। ये न्यूनतम एक आयु निर्धारित की गई है 18 लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21। तो ये तय मानिए कि इसके नीचे वहां पर कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया जाता है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष या 21 वर्ष हो चुकी है लड़के की, तो आप विवाह कर सकते हैं, तब वो बाल विवाह नहीं कहलाएगा। यानी कि मेडिकली बहुत बार ऐसा होता है बहुत अच्छे लोगों में। तो यानी कि जैविक परिपक्वता, ठीक है, बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। केवल 1 और 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई 7वां प्रश्न,
जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। दिखाई दे रहा है स्पष्ट सब लोग को? समाज सुधारकों के संबंध में सही मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 का। सूची 1 में देखिए यहाँ पर ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और तीसरा है हर बिलास शारदा। शारदा एक्ट लेके आएंगी जो आगे चल के देखेंगे इसको अभी इसी पीडीएफ में। पहला स्त्री शिक्षा, दूसरा सामाजिक जागृति और सती प्रथा विरोध, और तीसरा बाल विवाह संबंधित निरोधक कानून। थोड़ा सा अजीब सट हो गया है ये, बट मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, दूसरा ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तीसरा हरविलास शारदा। पहला ऑप्शन है स्त्री शिक्षा, वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह। दूसरा है सामाजिक जागृति, ठीक, और सती प्रथा का विरोध, और तीसरा है बाल विवाह निरोधक कानून से संबंधित नियम। चलो बता दो जल्दी से। तो भाई राजा राम मोहन राय जी का सती प्रथा से संबंध होगा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह से होगा, और हरविलास शारदा जी का बाल विवाह संबंधित निरोधक कानून से होगा। A2B1 C3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। 8वां प्रश्न जल्दी से बताइए, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, एक लाइन के फैक्ट में ये आपका डील हो जाएगा कि हर्षवर्धन काल से जुड़े तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। बाल विवाह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हर्षवर्धन काल का उल्लेख है। राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी, बिल्कुल सही। राजश्री का विवाह गृह वर्मा से किया गया था, यानी कि तीनों सही हो गया भाई, ठीक है। इसलिए 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी 8वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां। जल्दी बनाएंगे 9वें प्रश्न को। कथन और कारण दिया हुआ है, कथन दिया है बाल विवाह केवल कानूनी समस्या नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है। कारण इसके पीछे गरीबी, पितृसत्ता, दहेज का भय, शिक्षा की कमी जैसे कारण कार्य करते हैं। आप बताइए जल्दी से 9वें प्रश्न का उत्तर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई यहाँ पर कथन भी सही है और कारण उसकी ठीक ठीक व्याख्या भी करता है। भाई बाल विवाह का कारण गरीबी, पितृसत्ता, दहेज का भय, ठीक है, और शिक्षा की कमी, यही सब कारणों के कारण क्या होता है, समाज में बाल विवाह होता है। आ जाइए 10वां प्रश्न आपका। निम्न व्यक्तियों में कौन सा बाल विवाह विरोधी सामाजिक सुधार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे? राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा, इन तीनों में से बताइए कौन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भी बोल दिया है, ठीक है, जुड़ा रहा। जल्दी उत्तर करेंगे इस प्रश्न का, जल्दी उत्तर कर देंगे फिर आगे बढ़ते हैं। दसवें का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वेरी गुड। चलिए भाई आ जाइए, अगला टॉपिक हमारा लिखिएगा, अधिनियम, बाल विवाह संबंधित अधिनियम, ठीक, बाल विवाह संबंधित अधिनियम। इसमें 4 ईयर लिखिएगा, 1891, ठीक है, 1929, एक लिखिएगा 1978, और एक लिखिएगा 2006, और एक लिख लीजिएगा 2020। 4 मेजर हैं, 2020 आप नहीं भूलेंगे तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे इसे 1891 में एज ऑफ कंसेंट, यानी कि बाल विवाह नहीं, विवाह की सहमति आयु क्या होगी, इससे संबंधित जो अधिनियम है वो लाया गया 1891 में। फिर 1929 में आएगा शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम, ठीक है। फिर 1978, ठीक है, इसमें पहली बार बालक जो है 21 वर्ष का नीचे का लड़का बालक कहलाएगा और 18 वर्ष से नीचे की लड़की बालिका कहलाएगी। तो इससे कम में अगर आप विवाह करवाते हो तो बाल विवाह। तो बाल विवाह की जो आज आयु निर्धारित है, ठीक है, बाल विवाह की वर्तमान मानक आयु जो है
वो लाया गया 1978 में। फिर उसके बाद 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, यानी कि आप प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लिख सकते हैं उसको। फिर उसके बाद 2020 में 21 वर्ष किसका, बालिका का उम्र की अनुशंसा की गई है जया जेटली की कमेटी द्वारा। जया जेटली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई 2020 के 21 के आसपास, और जिसने कहा कि भाई मृत्यु दर जो है, ठीक है, जो नए बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनका मृत्यु दर जो है बढ़ रहा है, क्योंकि अब पहले जैसा शारीरिक क्षमता नहीं रहा लड़कियों का, तो इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और उनको बायोलॉजिकली मैच्योर होने दिया जाए, 21 वर्ष का होना दिया जाए, और उसके बाद ही विवाह, यानी कि 21 वर्ष अब निर्धारित होने वाला है। अब ये कोई भी जो है, जो भी अमेंडमेंट आप ला के रखोगे, जब तक वो सर्वसम्मति से पास नहीं होता, अपने जो भी उसके स्टैंडर्ड्स हैं, तब तक वो कानून तो बनेगा नहीं। तो अभी फिलहाल ये कानून बना नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में आप देखोगे कि बालक और बालिका दोनों की उम्र 21 वर्ष कर दी जाएगी। इससे कम में अगर लड़का या लड़की का विवाह होता है तो वो बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप सब एक एक करके ध्यान से समझिए और याद कीजिए मेरे साथ, और फिर उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन लगाएंगे। सबसे पहले आया हमारा कौन, सबसे पहले 1891, ठीक है, लिखना 19 मार्च 1891 को, ठीक, बालिका संरक्षण अधिनियम। 19 मार्च 1891 को बालिका संरक्षण अधिनियम लाया गया, और याद रखना कि इसका विरोध किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक, और एक बात और लिखना कि यहां पर जो लड़की रहेगी यानी कि बालिका रहेगी, लड़की की उम्र 12 वर्ष न्यूनतम निर्धारित की गई। कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट टू मैरिज, यानी कि विवाह के लिए सहमति आयु कम से कम बालिका की 12 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि उसके पहले इससे कम में भी लड़कियां ब्याह दी जाती थी, 8-9 वर्ष की, 10 वर्ष की, 11 वर्ष की, 12 वर्ष की। तो ये लाया गया। अंग्रेज भले इस देश को लूट कर गए हैं, लेकिन यहाँ की बहुत सारी बुराइयों पर, सामाजिक कुरीतियों पर अच्छा खासा प्रहार करके गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हम लोग शिक्षित नहीं थे, लेकिन शिक्षा हमारे यहाँ सीधे तौर पर हर एक के लिए जरूरी थी नहीं, व्यवसाय आधारित शिक्षा थी, तो लोग अपने काम से काम मतलब रखते थे, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देते थे, तो कुप्रथाएं बड़ी आसानी से फैलती थी इस देश में। तो सोच के देखो कि उस समय बाल गंगाधर तिलक जैसे व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं 1891 की बात, कि नहीं 12 वर्ष आप नहीं निर्धारित कर सकते। मतलब अब उनका अपना एक नजरिया होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुरीतियां हमारे समाज में फैली हुई थी। तो याद रखना कि लड़की की सहमति आयु, एज ऑफ कंसेंट बनाया गया 12 वर्ष को। ठीक, चलिए शारदा अधिनियम लिखिएगा, 1 अप्रैल 1930 से लागू। शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट 1922 में टेबल किया गया, उसके बाद 1 अप्रैल 1930 से, ठीक है, लागू किया गया। और यहां एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना, शारदा एक्ट में, जो कि 1 अप्रैल 1930 से लागू किया गया, कि जो लड़का रहेगा, मैं बॉय और गर्ल लिख देता हूं, आप लोग समझ लेना, अंडरस्टूड कर लेना। तो लड़के की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई। इसके पहले 1891 में 12 वर्ष, उसके बाद लड़के की 18 और लड़की की 14 वर्ष
कहां से? शारदा एक्ट से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बाल विवाह में इससे संबंधित प्रश्नों को पूछता है। बॉय का एज का जिक्र 1891 में नहीं है, क्योंकि वहां पर कंसेंट, यहां पर 1891 में ये कोई लॉ नहीं बना था, ठीक है, एक एक्ट लाया गया था कि भाई 12 साल से कम की, ठीक है, 12 साल से कम की लड़की का आप विवाह करोगे ही नहीं, और उसके ऊपर की भी लड़की का विवाह करोगे तो वो भी उससे पूछकर उसकी सहमति से, इतना ही लाया गया था। उस समय आयु निर्धारित नहीं की गई थी, वो एज ऑफ कंसेंट था कि उससे नीचे की लड़की से आप पूछने का अधिकार भी नहीं रखते कि भाई तुम विवाह करोगी कि नहीं करोगी। जब वो 12 वर्ष पूरा कर लेगी, समझिएगा बात को, तो जब 12 वर्ष की हो जाएगी तब आप उससे पूछने का अधिकार रखते, भले आप उसके माता पिता या कोई भी हो, कि अब तुम विवाह करोगी, ये लड़का कैसा है, इससे शादी करोगी, पूछा जाता है भाई, आज भी पूछा जाता है हमारे समाज में। तो उसके बाद 12 वर्ष से अधिकतम आयु की लड़की ही सहमति भर सकती है, उससे कम की लड़की से आप ये पूछ सकते तक नहीं, ठीक है। ये चीज 1891 में आई। 1929 में 18 और 14, लड़के का 18 और लड़की का 14 वर्ष निर्धारित कर दिया गया कि भाई लड़कों के साथ भी गलती हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां या उनका बचपन उनसे छीन रहा है। धीरे धीरे कोई भी बुराई रहती है तो धीरे धीरे प्रकाश में आती है ना। फिर उसके बाद लिखिएगा 1978, इस समय लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष तय की गई कि इससे कम में अगर कोई लड़का है तो बालक कहलाएगा, लड़की है तो बालिका कहलाएगी, और उन दोनों का विवाह करवाओगे तो बाल विवाह कहलाएगा, जो कि कानूनन क्या रहेगा, एक जुर्म रहेगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। और उसके बाद फिर 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम लाया गया, और वहां पर इसी आयु को, यानी कि लड़के का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष लेकर हम लोग अभी तक चल रहे थे, ठीक। जया जेटली जी वाला थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे हम लोग। फिलहाल जितना आपने पढ़ा याद रखेंगे। 1891 12 वर्ष बाल गंगाधर तिलक के द्वारा विरोध किया गया। 1929 शारदा अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, 18 और 14 वर्ष रखी गई उम्र। 1978 यहां पर लाया गया अधिनियम, संशोधन किया गया उम्र में, लड़कों की उम्र 21 और लड़कियों की 14 वर्ष कर दी गई। 2006 में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आता है आपका, ठीक है, और उसमें सेम आयु रखा जाता है 21 वर्ष और 18 वर्ष। अब जो 2020 में आने वाला है, जिसकी रखी गई है, अनुशंसा की गई है, उस पर बात करेंगे, बट पहले आओ इसका क्वेश्चंस कर लेते हैं। जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा उसके आधार पर आप क्वेश्चन करिए जल्दी से। यहां पर देखिए ए बी सी और डी चारों का दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर 3 दिया हुआ है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है। जल्दी से बता देंगे बच्चे क्या सही ऑप्शन हो जाएगा। सहमति आयु अधिनियम, शारदा अधिनियम, आयु संशोधन और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से उत्तर करिए। ऐसे ही प्रश्न अब आपकी परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि ये मैक्सिमम लिमिट है कि इस तरीके का प्रश्न आपसे वो पूछ दे, इसलिए मैं विद टॉपिक पढ़ा रहा हूं कि आपको थोड़ा आसान लगे और आप पढ़ो, ठीक है। कूट वाले प्रश्न कर रहे थे, लो भाई ला दिया, हर एक टॉपिक से अच्छे क्वेश्चंस। फिर उसके बाद टेस्ट मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेगा, आपकी तैयारी कहीं से भी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चलिए भाई जल्दी से उत्तर कर दीजिए, इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। सहमति आयु अधिनियम यानी पहले का आ जाएगा तीसरा, शारदा 1929 यानी कि पहला, बी का 1, सी यानी कि आयु संशोधन एज अमेंडमेंट कब किया गया, पहले शारदा में था 18 और 14 वर्ष, उसको 21 और 18 किया 1978 में, यानी कि सी का 2 और डी का क्या आ जाएगा, तो 4 बचा, तो 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, शारदा अधिनियम के संबंध में निम्न प्रश्नों क्या संबंध में सही कथन चुनिए। यह 1929 में पारित हुआ, बिल्कुल सही भाई। 1 अप्रैल 1930 से लागू हुआ, बिल्कुल सही। इसका संबंध हर विलास शारदा जी से था, बिल्कुल सही, उन्होंने ही इसके लिए प्रयास किया था और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा एक्ट का नाम दिया गया, यानी कि 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से बताओ, जल्दी बताते रहो, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो और उत्तर करो। 13वां प्रश्न, मूल शारदा अधिनियम में आयु सीमा के संबंध में सही कथन चुनिए। लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी,
भाई 1929 की बात कर रहे हैं, जब 18 और 14 रखा गया था। लड़कियों की 14 निर्धारित की गई, लड़कियों की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई। नहीं भाई, यानी कि 18 लड़कों का और लड़कियों का 14, याद रखेंगे ना। यानी कि केवल 1 और 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सही उत्तर। 14वां प्रश्न, 1978 के संशोधन के संबंध में सही कथन चुनिए। लड़कियों की आयु 18 वर्ष की गई, बिल्कुल। द एज फॉर गर्ल्स ओवर रेज टू 18 ईयर्स, 14 से 18 साल कर दिया गया। लड़कों की आयु 21 वर्ष की गई, बिल्कुल सही। लड़कों और लड़कियों दोनों की आयु 21 कर दी गई, नहीं, ये अब इन फ्यूचर होगा, ठीक, ये पक्का होगा, क्योंकि आजकल ऐसे सब नियम कानून आते हैं जब कोई घोटाला सामने आता है, जब कुछ और आता है, तो एक ऐसा सोशल रिफॉर्म सरकार लाती है जिस पर जेंडर डिबेट बहुत अच्छे से हो, लड़के लड़कियों में बहस हो, सामाजिक जो है भेदभाव उत्पन्न हो, चाहे वो धार्मिक से हो या किसी भी स्तर से हो। तो जब इथेनॉल वाला गरमा रहा है मामला, तो हो सकता है कोई ना कोई एक सरकार अपने पिटारे से इस टाइप का कुछ ले आएगी कि लो अब, क्योंकि सबको बोलने की आदत पड़ गई है, सबको जज करने की आदत पड़ गई है आजकल के देश में हमारे, तो सब कोई पीछे नहीं रहना चाहता सोशल मीडिया के जमाने में। चलो भाई 15वां प्रश्न, तो सरकार दे देती है मुद्दा, ये लो लड़ो आपस में, कभी जेंडर बेस्ड, कभी रिलीजन बेस्ड, कभी कुछ और अपना धीरे से पीछे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते रहती है। चलो, कथन और कारण पर विचार करके जल्दी से उत्तर बता दीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। शारदा अधिनियम बाल विवाह के विरुद्ध प्रारंभिक विधायी प्रयासों में से एक था। इस अधिनियम ने बाल विवाह को पूरी तरीके से सामाजिक मान्यता दी। देखो भाई, पूरी तरीके से अगर विधायिक मतलब प्रारंभिक विधायिक प्रयास बोलोगे तो बिल्कुल पहला ही माना जाएगा, क्योंकि 1891 में जो आया था उसमें एज ऑफ कंसेंट बस रखा गया था, ठीक है। बाल विवाह को रोकने संबंधी या आयु निर्धारण संबंधी या कोई भी उसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, ठीक। तो शारदा अधिनियम ही माना जाएगा, 1929 में आता है और कहता है कि भाई लड़के का 18 और लड़की का उम्र 14 वर्ष होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन सेट करता है ये। इस अधिनियम ने बाल विवाह को पूरी तरीके से सामाजिक मान्यता दी। नहीं भाई, इस अधिनियम ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई, सामाजिक कुरीति का नाम दिया और उस पर प्रोहिबिशन यानी कि रोक लगाने का काम किया। यानी कि ऑप्शन ए, कारण दोनों सही है, नहीं, एक गलत है एक सही है, दोनों सही है नहीं, यानी कि कथन सही है कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15वें का। क्लियर हुआ सब लोग को? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम पढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक में। लिखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। जल्दी से लिखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। क्या हुआ था भाई यहाँ पर, कोई बताया कमेंट करके? भी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ रहे थे इसको, जल्दी बताएं विद्यार्थी। भाई देखो, सेंट्रलाइज्ड लॉ जब भी आता है एक साथ पूरे देश पर लागू होगा। तो 2006 में प्रमुख केंद्रीय कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। काम क्या रहेगा? तो बाल विवाह पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, ठीक है, यानी कि बाल विवाह को रोकना, और दंड निर्धारित करता है ये। और दंड कितना रहता है, जल्दी बताओ। लिखना, 2 वर्ष तक का कारावास व 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों, ठीक है। या तो 2 वर्ष की कारावास होगी आपको, या फिर 1 लाख का जुर्माना सरकार की तरफ से किया जाएगा। 2006 के इस विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में ये रखा गया कंडीशन, या फिर दोनों ही लगा दिया जाएगा, ठीक है, दशा को देखकर।
और दंड, ये जो दंड है किस पर लगेगा? तो जो बच्चे रहेंगे उनके अभिभावकों पर, मतलब जो बच्चा रहेगा उसका जो भी गार्जियन रहेगा, चाहे उसके पिता, पिता नहीं है तो चाचा, मौसा, मामा, जो भी उस बाल विवाह को करवा रहे होंगे उस लड़की के या लड़के के पक्ष से, तो उन पर ये जुर्माना लगेगा। यही दंड निर्धारित किया गया 2006 अधिनियम में। और साथ में बालक की उम्र 21 वर्ष, बालिका की उम्र 18 वर्ष, ठीक, निर्धारित रहेगी। चलिए याद रखेंगे इसको। जल्दी से आ जाइए, कुछ प्रश्न फटाफट उत्तर कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको, 2 बार पढ़ लिए। भाई बता दो जल्दी से। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। यह बाल विवाह को रोकने से संबंधित प्रमुख केंद्रीय कानून है, बिल्कुल। फिर उसके बाद कह रहा है यह लड़के और लड़की की यह लड़के और लड़की की न्यूनतम विवाह योग्य आयु निर्धारित करता है, बिल्कुल सही, 21 वर्ष और 18 वर्ष। यह केवल किसी एक राज्य में लागू होने वाला कानून है, नहीं, यह एक सेंट्रलाइज्ड लॉ है, तो सभी राज्यों में सभी जगहों पर एक साथ लागू होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो 17वें प्रश्न का उत्तर कर दो जल्दी से बालक, 17वें प्रश्न का उत्तर करो। इस अधिनियम के तहत कौन दंडनीय हो सकता है? बालिका से विवाह करने वाला वयस्क पुरुष, बाल विवाह संपन्न कराने वाला व्यक्ति, बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने वाले अभिभावक। देखो भाई, अगर बालिका से विवाह करने वाला वयस्क पुरुष है और आपको पता है, उस पर तो अलग ही एक्ट लग जाता है हमारे देश में, ठीक है। कमेंट करके जल्दी से बता देना कि अगर 18 वर्ष से कम की लड़की है तो वो एक नाबालिग लड़की है, और अगर आप 21 वर्ष से ऊपर के पुरुष हो तो आप वयस्क हो। अगर आप एडल्ट हो और आप एक नाबालिग लड़की को लेकर भाग के शादी करते हो तो उसके लिए पास्को एक्ट लग जाता है हमारे इंडिया में, कि बरगला कर, ठीक है। और तो 17 में क्या हो जाएगा? बाल विवाह, अरे नहीं भाई, बालिका से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष, इस पर भी सजा होगी, ठीक है। मैं यहां पर बताया, ठीक है, कि भाई कहां गया क्वेश्चन, अभिभावकों पर होगी, लेकिन अभिभावकों के साथ लिख लेना, अगर कोई वयस्क पुरुष नाबालिग लड़की से शादी करेगा तो भाई ये तो बाल विवाह हो गया ना। उस लड़की, बाल विवाह की शर्त क्या है कि लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक 18 वर्ष या 21 वर्ष से कम होना चाहिए। बालक 21 वर्ष से कम, लड़की 18 वर्ष से कम। अब जाहिर तौर पर अगर लड़की 18 वर्ष से कम है तभी तो नाबालिग है, और कोई एक वयस्क पुरुष उसके साथ विवाह करता है तो क्या करता है? बाल विवाह। तो बाल विवाह की श्रेणी में तो आया ही आया, साथ में वो पास्को में भी जाएगा भाई साहब। बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने वाले अभिभावक, यानी कि तीनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 18वां प्रश्न, अच्छा प्रश्न था ये। 18वां प्रश्न जल्दी से उत्तर करें। दंड के संबंध में सही कथन चुनिए। 2 वर्ष तक का कठोर कारावास हो सकता है, 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, केवल चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। तो भाई चेतावनी देकर नहीं छोड़ते हैं। अगर बाल विवाह करवा दिया है आपने और पता चल गया है कि इन बच्चों का बाल विवाह करवाया गया है, तो भाई आप 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर 2 वर्ष तक का कठोर कारावास या फिर दोनों ही आपको हो सकता है। 18वें प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए 19वां प्रश्न। बाल विवाह के निरस्तीकरण के संबंध में, ठीक है, रिगार्डिंग एनुलमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह प्रत्येक स्थिति में अपने आप शून्य नहीं होता। जो पक्ष विवाह के समय बालक या बालिका था वह विवाह को निरस्त कराने का विकल्प रख सकता है। फिर निरस्तीकरण का संबंध न्यायालयी प्रक्रिया से हो सकता है। देखो भाई, अगर बाल विवाह करवा दिया गया, ठीक, और बाल विवाह हुआ है इस बात का पता चल गया, तो भाई अब ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, जाओ तुम लोग दोनों। फिर कानून बनाने का मतलब क्या हुआ? उस चीज को ठीक किया जाएगा। उस ठीक चीज को करने के लिए एनुलमेंट यानी कि निरस्तीकरण किया जाएगा, यानी कि उस विवाह को रद्द किया जाएगा। तो बाल विवाह प्रत्येक स्थिति में अपने आप शून्य नहीं होगा। यह भी कथन सही है। अपने आप कैसे शून्य हो जाएगा भाई? अब तो विवाह हो चुका है तो अपने आप शून्य तो होगा नहीं। तो करना क्या पड़ेगा? जो पक्ष विवाह के समय बालक या बालिका था वह विवाह को निरस्त कराने का विकल्प रख सकता है। बिल्कुल,
अब उन दोनों में से कोई एक बोल रहा है कि भाई मेरा जबरदस्ती शादी करवाया गया है और मैं नहीं चाहता हूं इस सामने वाले के साथ रहना, तो विवाह वहां पर न्यायालय निरस्त करेगा। निरस्तीकरण का संबंध न्यायालयी प्रक्रिया से हो सकता है, यानी कि तीनों ही सही हो जाएगा। 19वें का डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से 20वें प्रश्न का उत्तर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक में। बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी की भूमिका के संबंध में सही कथन चुनना है, जल्दी से बताएंगे। बाल विवाह रोकने में सहायता करना, बिल्कुल सही। समाज में जागरूकता फैलाना, बिल्कुल सही। बाल विवाह को परंपरा मानकर अनुमति देना, तो अगर आप अधिकारी रहोगे और भी बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी तो परंपरा मानकर अनुमति तो दोगे नहीं, यानी कि तीसरा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। अब बताओ क्लियर हो रहा है सब लोग को क्वेश्चंस के माध्यम से, बढ़िया से एकदम। लिखिएगा अगला 2021 संशोधन विधेयक एक आया 1929 में, क्या आया जी? शारदा एक्ट। फिर आया 1978 में संशोधन इसका। फिर आया एक 2006 में, ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। फिर आया 2021 में इसका संशोधन। इस तरीके से याद रखना, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है विद्यार्थी। चलिए तो 2021 संशोधन विधेयक एक याद रखेंगे कि बालिका जो रहेगी उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की मांग यानी कि डिमांड की गई है इसमें, ठीक। तो पुरुष 21 वर्ष और महिला भी कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। यानी कि अगर ये आ जाता है तो मेल की आयु 21 ईयर्स, तो फीमेल की भी आयु 21 ईयर्स, ठीक है। इससे नीचे वो बालक और बालिका कहलाएंगे, ठीक। तो ये डिमांड की गई है 2021 संशोधन विधेयक में। अभी ये अधिनियम नहीं बना है, क्योंकि कोई भी विधेयक जब तक लोकसभा राज्यसभा से आपका पारित ना हो जाए बहुमत के साथ, तो वो अधिनियम नहीं बनता है। तो ये एक बिल है, अमेंडमेंट बिल है, अमेंडमेंट बना नहीं है। तो जब भी ये अधिनियम बन जाएगा, देखिए कब बनता है, ठीक। अब यहां पर शुरू में मैंने आपको एक नाम लिखवाया था, जया जेटली जी का, ठीक। तो 2020 में इनको अध्यक्ष बनाया जाएगा, ठीक, और एक कमेटी बैठाई जाएगी जो किस पर काम करेगी? बाल विवाह संशोधन विधेयक जो पेश किया गया, इस विधेयक को हटा दो। बाल विवाह संबंधित जो मानक मापदंड हैं, तो उस पर काम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष बनाया गया जया जेटली जी को। क्लियर रहेगा सब लोगों को, ठीक। उसके बाद 2020 से इनके प्रयासों के तहत 2021 में हमारा बाल विवाह संशोधन विधेयक 2021 लाया गया, जो कि अभी अधिनियमित नहीं हुआ है। चलिए, तो याद रखने वाली बातें बस इसमें यही है कि जो बालिका है उसका एज जो है 18 ईयर्स से कितना कर दिया जाए? 21 ईयर्स कर दिया जाए, ठीक है विद्यार्थी। आ जाइए इसके प्रश्न देखते हैं। जया जेटली के कार्यकाल के संबंध में, कार्यबल के संबंध में सही कथन चुनना है आपको। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जया जेटली टास्क फोर्स, कि भाई इनका जो जया जेटली का टास्क फोर्स है उसका काम क्या था, अब बताएंगे। इसका गठन 2020 में हुआ था, बिल्कुल सही। यह मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और पोषण जैसे विषयों से संबंधित था। तो भाई देखो, मैंने आपको बीच में बताया ही था कि भाई 2020 में जया जेटली जी की कमेटी बनाई जाएगी, जो 2021 में संशोधित विधेयक के रूप में पटल पर आएगा, दुनिया के सामने आएगा। और उसके कारण ही यही थे, मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर और पोषण, न्यूट्रिशन, ठीक है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस चीज को ध्यान में रखकर इसकी अध्यक्ष जया जेटली दी थी। तो भाई ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 22वां प्रश्न, 2021
संशोधन विधेयक के संबंध में सही कथन चुनिए। इसमें महिला की विवाह योग्य आयु 18 से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा, बिल्कुल सही। यह बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 से संबंधित था, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, इसने पुरुष की विवाह योग्य आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे। 22वें प्रश्न का उत्तर करें जल्दी से। बाल विवाह सीधे तौर पर, क्योंकि 2006 में जो आया उसका संशोधन किया गया, इसके लिए टास्क फोर्स बैठाया गया जय जेटली की अध्यक्षता में, जो कि 2020 में लाया गया, और 2021 में संशोधित विधेयक रखा गया जो कि अभी अधिनियमित नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पुरुष की आयु 21 से घटाकर 18 करना नहीं बोला गया है, तो केवल और केवल यही कहा गया है कि महिला की आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। चलिए भाई, वर्तमान कानून के आधार पर सही आयु समूह कौन सा है? अभी जो वर्तमान में तो बाल विवाह ना हो, विवाह का सही आयु समूह कौन सा है? भाई पुरुष 21 वर्ष, महिला 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 23वें प्रश्न का उत्तर। 24वां, 24वें प्रश्न का उत्तर करें। विधेयक और वर्तमान कानून में अंतर समझना परीक्षा के लिए आवश्यक है। विधेयक का प्रस्ताव और लागू अधिनियम हमेशा समान नहीं होते, ठीक है। जल्दी से बता देंगे 24वें प्रश्न का उत्तर। विधेयक और वर्तमान कानून में अंतर समझना परीक्षा के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है भाई। विधेयक क्या होता है और कानून क्या होता है? विधेयक का प्रस्ताव, ठीक है, उसका प्रस्ताव रखा जाएगा, और लागू अधिनियम हमेशा एक समान नहीं होते हैं जाहिर तौर पर, और यही तो अंतर आपको समझना है। लागू अगर हो जाएगा तो भाई वो कानून का रूप ले लेगा, तो कथन सही है और कारण उसकी सही सही व्याख्या करता है। चलो 25वें प्रश्न का उत्तर कर दो सभी लोग जल्दी से। निम्न में सबसे सही परीक्षा उन्मुख कथन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड स्टेटमेंट? वर्तमान कानून में महिलाओं की विवाह योग्य आयु 21 वर्ष हो चुकी है। वर्तमान कानून में महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है, जबकि 2021 विधेयक में से 21 वर्ष करने का प्रस्ताव था। जल्दी से बताओ। और सी है, वर्तमान कानून में पुरुषों की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष है, ठीक है। परीक्षा उन्मुख कथन कौन सा है? जल्दी से बता दो। और वर्तमान 2006 का अधिनियम अब लागू नहीं है। तो भाई देखो, वर्तमान कानून में 21 वर्ष हो चुकी है, गलत। वर्तमान कानून महिलाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष, जबकि 2021 में इसे करने का प्रस्ताव था, बिल्कुल सही। वर्तमान कानून में पुरुषों का विवाह योग्य 18 वर्ष, गलत। 2006 का अधिनियम अब लागू नहीं है भाई, अभी भी वही लागू है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। अभी भी वही लागू है, 2021 वाला भी पारित नहीं हुआ है, तो अभी तक 2006 वाला ही लागू है ना। संशोधन लाया गया है लेकिन अभी तक पारित नहीं हुआ है, तो 2006 वाला ही अभी लागू है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं बाल विवाह। पढ़ लिया हमने कि दुष्प्रभाव, रोकथाम के उपाय, ठीक है। अब ये दो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। कारण, दुष्प्रभाव और रोकथाम के उपाय थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, कारण में लिखोगे, कारण में सबसे पहले तो भाई हम लोगों ने पढ़ा आज गरीबी था, फिर हमने क्या पढ़ा? पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। फिर है अशिक्षा, ज्ञान नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा मैंने लिखवाया था आपको, और दहेज का भय या सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति, यही सब कारण है, ठीक है, खास नहीं है। अच्छा, लड़कियों की शिक्षा में कमी, सुरक्षा का भय, ठीक। तो ये सब आ जाएगा आपका कारण, बाल विवाह का कारण। दुष्प्रभाव, तो दुष्प्रभाव अभी अभी हम लोगों ने जया जेटली जी को पढ़ा, ठीक है। दुष्प्रभाव में उन्होंने पहला तो भाई मातृत्व में कमी, भाई
कम एज में लड़कियां अगर माँ बन रही हैं तो उसके कारण मातृत्व में कमी तो आ ही रही है और उनका मृत्यु दर में वृद्धि हो रहा है। साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। भाई माँ ही अगर कमजोर है, बायोलॉजिकली तैयार नहीं है और अगर कंसीव करती है बच्चा तो बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। तो कभी कभी बच्चे प्री मैच्योर आजकल या फिर और भी, और प्लस बाकी और भी सामाजिक कारणों की वजह से अगर कम उम्र में लड़की माँ बनेगी तो भाई बच्चे को खतरा रहेगा। तो शिशु मृत्यु दर भी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को ध्यान में रखकर साथ में दुष्प्रभाव में लिखिएगा मानसिक तनाव, ठीक है, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, ठीक, गरीबी का चक्र बढ़ते रहना। तो ये सब उसके दुष्प्रभाव में आ जाएंगे। फिर उसके बाद रोकथाम के लिए आप क्या कर पाओगे? अगर बाल विवाह अगर है तो उसके रोकथाम के लिए हम लोगों ने 1929 में शारदा एक्ट लाया। 1978 में इस समय उम्र जो थी 18 वर्ष लड़के की, लड़की की 14 वर्ष। 1978 में हमने क्या किया? तो हमने किया संशोधित करके क्या किया? तो उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष किया। फिर हम लोगों ने 2006 में क्या लाया? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूं केवल प्रतिषेध अधिनियम। उम्र इतनी ही रहेगी 21 वर्ष और 18 वर्ष लड़की की। फिर 2021 में, ठीक है, विधेयक पारित हुआ जिसका डिमांड है कि जो लड़कियां रहेंगी, जो गर्ल्स रहेंगी, तो उनकी जो एज है 18 वर्ष से 21 ईयर करा जाए न्यूनतम आयु उनके विवाह का। साथ ही साथ रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो? तो शिक्षित कर सकते लोगों को जागरूक कर सकते हो। तो इस तरीके के जो पहलू हैं, ठीक है। साथ ही साथ नियम और कानून बनाए गए हैं, साथ ही साथ दंड बनाए गए हैं, साथ ही साथ अगर गलती से हो जाता है और पकड़ में आ जाता है तो उसका निरस्तीकरण भी किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो ये रोकथाम के हो गए उपाय। अब आ जाओ प्रश्नों में। 26वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सब उत्तर करना चालू करेंगे। जल्दी सब लोग उत्तर करना चालू करेंगे। 26वें प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? बाल विवाह के कारणों के संबंध में सही कथन चुनिए। गरीबी बाल विवाह को बढ़ावा दे सकती है, बिल्कुल सही। गरीबी बाल विवाह को, दहेज का भय बाल विवाह का कारण बन सकता है, बिल्कुल बनता है। लड़कियों की शिक्षा बाल विवाह को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही। अब शिक्षा सकारात्मक और नकारात्मक, मतलब अगर शिक्षा नहीं मिला तो बाल विवाह को बढ़ावा देती है, अगर लड़की शिक्षित है तो वो विरोध कर सकती है। देश में उसके लिए कानून बनाया जा चुका है, ठीक है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? एक, दो और तीन। लेकिन देखो यहां पर ध्यान से एक चीज देखना कि मैंने जाहिर तौर पर कहा कि लड़कियों की शिक्षा, गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट्स। देखो तो अगर गर्ल एजुकेटेड है, अगर एजुकेटेड है तब वो प्रमोट नहीं होगा। कौन? आपका चाइल्ड मैरिज, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन काट दीजिए। मैंने ठीक से नहीं पढ़ा इसको। लड़कियों की शिक्षा बाल विवाह को बढ़ावा देती है। भाई लड़कियों की शिक्षा अगर निम्न स्तर की है, अशिक्षित है तो बढ़ावा देती है, अदरवाइज अगर शिक्षित है तो नहीं देती है। तो यानी कि ऑप्शन आप क्या हो जाएगा? 1, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 26वें का ए ऑप्शन। चलिए 27वां, बाल विवाह के दुष्प्रभाव के संबंध में सही कथन चुनिए। विद्यालय छोड़ने की संभावना बढ़ सकती है अगर बाल विवाह हो गया तो। कम उम्र में गर्भधारण का जोखिम बढ़ता है, बिल्कुल। आर्थिक निर्भरता बढ़ सकती है, जाहिर तौर पर। लैंगिक समानता अपने आप मजबूत हो जाती है। तो भाई लैंगिक समानता नहीं, लैंगिक असमानता बाल विवाह के कारण होती है। यानी कि 1, 2, 3 तो सही है, चौथा गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलो भाई जल्दी से आ जाओ। बाल अधिकारों के संदर्भ में बाल विवाह शिक्षा के अधिकार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। बाल विवाह स्वास्थ्य के अधिकारों को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है।
बाल विवाह संरक्षण के अधिकार को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। सारे अधिकार छिन जाते हैं अगर एक बच्ची का बाल विवाह करके दूसरे घर भेज दिया जाता है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 28वें का। चलिए 29वें प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी लोग। कथन और कारण पर विचार करना है। कथन है बाल विवाह गरीबी के चक्र को मजबूत कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जल्दी से उत्तर करेंगे। अच्छा, बाल विवाह से शिक्षा, कौशल विकास इत्यादि बाधित हो सकते हैं, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता कम होती है। और जाहिर तौर पर जब आपकी आर्थिक आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी तभी तो गरीबी आएगी, पॉवर्टी आएगी। ठीक है, यानी कि कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण ठीक ठीक व्याख्या भी करता है कथन की, यानी कि 29वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 30वां प्रश्न, बाल विवाह रोकथाम में शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही कथन चुनना है, जल्दी चुनिए। शिक्षक बच्चों और अभिभावकों में कानूनी जागरूकता पैदा कर सकते हैं या फैला सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चा आता है तो प्राइमरी एजुकेशन में ही बच्चा रहता है, वहां पर आप उसको बताओगे कि भाई ये जो चीजें हैं जो ये गलत है, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को भी बताओगे एक टीचर के रूप में। शिक्षक संदिग्ध बाल विवाह की सूचना उचित प्राधिकारी को दे सकता है, बिल्कुल, जो उसके लिए अपॉइंटेड ऑफिसर है उसको भी देगा। शिक्षक को बाल विवाह को परंपरा मानकर अनदेखा करना चाहिए, नहीं भाई, नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो यहां तक सब लोगों को क्लियर है। कैसा लगा लेक्चर? कंटेंट डीपीपी अभी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, साथ में टेस्ट है, टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा 50 क्वेश्चन का। फिर जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर से आपको चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक में हमारे, और यहां पर लिखेंगे के.एम. कपाड़िया जी का नाम। के.एम. पनिकर नहीं है, के.एम. कपाड़िया जी हैं ये। ठीक, अब इनकी 3 थ्योरी थी। तीन सिद्धांत इन्होंने बाल विवाह से संबंधित दिया। पहला है संस्कार सिद्धांत, के.एम. कपाड़िया के द्वारा, ठीक है, संस्कार थ्योरी दी गई। फिर दूसरा है स्त्री आधिपत्य सिद्धांत, और तीसरा है कौमार्य सिद्धांत, वर्जिनिटी थ्योरम। तो कपाड़िया जी ने ये 3 सिद्धांत दिए। भाई बाल विवाह अगर हमारे देश में है, भारत में अगर विवाह है, ठीक है, और बाल विवाह है, तो परिवार में बाल विवाह से संबंधित 3 मुख्य सिद्धांत दिए कि इस कारण से भारत में बाल विवाह होता है। पहला है संस्कार सिद्धांत। ठीक, अब सबसे पहला कारण कि भाई हमारे यहां विवाह को धार्मिक रूप से, ठीक है, धार्मिक और एक पवित्र संस्कार माना गया है। ठीक, तो अब कोई भी चीज अगर आप धार्मिक मान लो, बात को समझना, और एक पवित्र संस्कार मान लो, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी इच्छा उतनी मायने नहीं रखती। समाज तय करता है कि कब ये ठीक चीज है। अगर आप विवाह को एक संस्कार मान लेते हो, बात को समझना, तो होगा क्या कि भाई समाज के लोग तय करेंगे कि उस संस्कार का निर्वहन कैसे करना है। समाज के वरिष्ठ अभिभावक, और चूंकि पितृसत्तात्मक समाज है, तो लोग धीरे से धार्मिक और संस्कार के आड़ में कम उम्र में ही बालक और बालिका का विवाह करवा देते हैं। तो ये पहला थ्योरी दिया के.एम. कपाड़िया जी ने कि भाई संस्कार सिद्धांत बनाया इन्होंने, उसमें कहा कि विवाह भारत में एक धार्मिक और पवित्र संस्कार माना गया है। तो समाज का धार्मिक कर्तव्य है कि भाई क्या करे, बच्चों का विवाह करवाए। आज भी अगर आप में से कितने लोग बेरोजगार होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो वो नहीं चाहते हैं शादी करना, लेकिन आपसे ज्यादा
आपके समाज के, आपके रिश्तेदारों को बेचैनी रहती है, मामा को, मामी को, ताऊ को, फूफा को, काका को, काकी को, ठीक, कि भाई क्या हो गया। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे खाते हो बेटा, जीते हो बेटा, मरते हो बेटा, कैसे हाल में हो। उनका सवाल यही रहेगा जब भी सामाजिक संगोष्ठियां होंगी कि भाई ब्याह कब करोगे, ब्याह हो गया है तुम्हारा, हाँ? तो यही रहता है सवाल। क्यों? क्योंकि भाई हमारे समाज ने इसे काफी डीपली धार्मिक संस्कार मान लिया है इसको, ठीक है। तो ये कपाड़िया जी ने बताया। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि स्त्री नियंत्रण के लिए। अब ये स्त्री नियंत्रण कैसा, सब्जेक्शन थ्योरी उन्होंने दी। उन्होंने बताया कि जो औरतें हैं अगर उन्हें शिक्षा अगर ज्यादा मिल जाए या उन्हें अपने अधिकारों का पता चल जाए कि एक नागरिक होने के कारण उससे भी वही अधिकार प्राप्त है जो एक पुरुष को प्राप्त है, तो अगर उसे शिक्षा से ये जागरूकता मिल जाए, सही परिपक्वता आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, तो आप स्त्री को नियंत्रण में नहीं रख पाओगे। तो उन्होंने यहां पर स्त्री आधिपत्य सिद्धांत दिया कि स्त्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए जो है बाल विवाह करवाया जाता है कि जब तक वो अबोध है तो उसको ऐसे साँचे में ढाल दो कि जिंदगी भर वो जो है कोल्हू के बैल की तरह उस परिवार की सेवा करती रहे। तो ये भी थ्योरी दी गई के.एम. कपाड़िया जी के द्वारा। फिर आया आपका कौमार्य सिद्धांत, वर्जिनिटी थ्योरी। तो देखो भाई ये सामाजिक एक खतरा भी है कि आजकल जो है, ठीक है, समय के हिसाब से तो शारीरिक पवित्रता या लैंगिक नियंत्रण की जो सामाजिक सोच है, ठीक, तो अब इस बारे में तो मुखर होकर बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इसको अंडरस्टूड कर सकते हो कि वर्जिनिटी को ध्यान में रखते हुए लड़कियों का बाल विवाह भी करवा दिया जाता है, ठीक। तो ये तीन सिद्धांत, संस्कार सिद्धांत, स्त्री आधिपत्य यानी सब्जेक्शन थ्योरी और कौमार्य सिद्धांत दिया गया, ठीक। चलिए आ जाइए, अब हम इनके प्रश्नों को कर लेते हैं जल्दी से, सभी लोग उत्तर करना प्रारंभ करेंगे। के.एम. कपाड़िया के सिद्धांतों का सही मिलान करना है। लिस्ट 1 यहां पर है, ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है। पहला संस्कार सिद्धांत, बालिका को पति के अधीन करना। दूसरा स्त्री आधिपत्य, विवाह को पवित्र संस्कार मानना। कौमार्य सिद्धांत, स्त्री की पवित्रता और प्योरिटी और नियंत्रण की सोच। जल्दी से बताएंगे ऑप्शन क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का, जल्दी सब लोग कमेंट करें। हम लोगों ने अभी इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। संस्कार सिद्धांत क्या कहता है, विवाह को एक पवित्र संस्कार मानना, यानी कि ए का हो जाएगा 2। बालिका को पति के अधीन करना, सब्जेक्शन थ्योरी, यानी कि बी का हो जाएगा 1, तो सी का हो जाएगा 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 32वें प्रश्न का उत्तर कीजिए। स्त्री आधिपत्य सिद्धांत के बारे में सही कथन चुनिए। स्त्री आधिपत्य सिद्धांत के संबंध के बारे में सही कथन चुनिए। स्त्री आधिपत्य सिद्धांत के बारे में बोला है, वुमेन सब्जेक्शन थ्योरी के बारे में जल्दी बताएंगे। यह बालिका को पति या ससुराल के नियंत्रण में रखने की सोच से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। यह पितृसत्तात्मक सोच को दर्शाता है, जाहिर तौर पर। यह बालिका की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है, तो नहीं मानता, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 32वां हो गया। अब चलिए 33वें प्रश्न का उत्तर कीजिए जल्दी से सभी लोग। कथन और कारण पर विचार करना है आपको। कथन है, संस्कार सिद्धांत में विवाह को धार्मिक और पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। कारण है, यह सिद्धांत विवाह को केवल आर्थिक अनुबंध मानता है। संस्कार सिद्धांत में विवाह को धार्मिक और पवित्र कर्तव्य के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। कारण यह सिद्धांत विवाह को केवल आर्थिक अनुबंध मानता है, तो भाई बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। यह विवाह को आर्थिक अनुबंध नहीं मानता, यह धार्मिक और पवित्र, ठीक है, कर्तव्य के रूप में मानता है। यानी कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 33वें का हो जाएगा। 34वां, कौमार्य सिद्धांत वर्जिनिटी थ्योरी के संबंध में सही कथन चुनिए। के.एम. कपाड़िया जी का दिया हुआ तीसरा थ्योरी है, यह स्त्री की पवित्रता से जुड़ी सामाजिक सोच को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। 34वां, अच्छा, यह लड़की की स्वतंत्र पसंद को सर्वोच्च मानता है, बिल्कुल नहीं मानता।
यह स्त्री की लैंगिक नियंत्रण की सामाजिक मानसिकता से जुड़ा है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि पहला और तीसरा इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा, सही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, 35वां प्रश्न, इसका उत्तर कर दीजिए। निम्न में कौन सा युग्म गलत है, संस्कार सिद्धांत, स्त्री आधिपत्य सिद्धांत, कौमार्य सिद्धांत, संस्कार सिद्धांत। ठीक है, चौथे बार भी संस्कार सिद्धांत ही दिया हुआ है, जल्दी से उत्तर कर देंगे, क्या हो जाएगा। अच्छा, कौन सा युग्म गलत है बोला है, संस्कार सिद्धांत विवाह को पवित्र संस्कार मानना, बिल्कुल सही। स्त्री आधिपत्य सिद्धांत बालिका को पति के अधीन करना, बिल्कुल सही। कौमार्य सिद्धांत स्त्री की पवित्रता और नियंत्रण की सोच, बिल्कुल सही। संस्कार सिद्धांत विवाह को केवल आर्थिक अनुबंध मानना, बिल्कुल गलत। यानी कि एक्चुअल में गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन का सहारा ले सकते हैं आप। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सामाजिक मुद्दे के साथ, जिसे हम कहते हैं दहेज प्रथा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बाल श्रम, फिर पढ़ेंगे चोरी, फिर हम पढ़ेंगे नशाखोरी। ठीक है, इस तरीके से सबका एक्ट के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।